बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका पर्सनल क्विक बुक मेंटोर फैसल। कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ दिन पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्स इनवॉइसेस किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तब मैंने आपसे बोला था कि हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस का ये जो टेम्पलेट है उसको हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही है कि हमने सेल्स इनवॉइस का जो टेम्पलेट है उसको समझने की कोशिश करनी है, किस तरीके से हम उसको एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी क्विक बुक डेस्कटॉप की विंडो यहाँ पर अगर आप देखें कस्टमर के अंदर ये पहले मैं आपको इनवॉइस दिखा दूँ। क्रिएट इनवॉइस में जब हम गए थे लास्ट टाइम तो यहाँ पर आप एक टेम्पलेट का एक जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ वो देख रहे थे। यहाँ पर आपने देखना है मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं जो इनवॉइसेस के रखे हुए हैं। उसमें इंटूइट प्रोडक्ट इनवॉइस का एक टेम्पलेट है, इस नाम को अपने जहन में रखना है। अब इसको मैंने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ लिस्ट के अंदर टेम्पलेट, इसको क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गए। इनवॉइसेस के अंदर हमने इंटूइट प्रोडक्ट इनवॉइस है, ये टेम्पलेट अभी हमने इनवॉइस के अंदर देखा था। तो इनवॉइसेस के टेम्पलेट ये हैं, क्रेडिट मेमो, सेल रिसीट, एस्टीमेट और सेल ऑर्डर के ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। इनको भी हम टाइम टू टाइम देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमारा इंटूइट प्रोडक्ट इनवॉइस के टेम्पलेट के ऊपर मकसद है। यहाँ मैनेज टेम्पलेट में जाके मेरे सामने ये इनवॉइस है, इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कॉपी कर देनी है। कॉपी करके मैं इसको टेस्ट इनवॉइस एंड ओके। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो टेम्पलेट है वो टेस्ट इनवॉइस का आ गया। मैं इसको ओके करके बंद करूं तो यहाँ पे भी वो टेम्पलेट आ चुका है। ऐसे डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये चीज़ें सामने आ गई। अब इसमें अगर आप कंपनी का नाम यूज़ करना चाहते हैं, आई डोंट नो कि अभी मैं इसको जूम कर पाऊँगा या नहीं मेरा जूम नहीं हो रहा। दोबारा से बताता हूँ। ये देखिए कंपनी नेम है। कंपनी नेम में अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ सैम्पल कंपनी फॉर लेक्चर्स कंपनी का नाम आ रहा है। ये उस सूरत में है कि अगर आपने डायरेक्ट यही इनवॉइस का प्रिंट करना है, लेटर हेड को यूज़ नहीं करना, तो फिर आप डेफिनेटली कंपनी का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर सजेशन यही है कि कंपनी नेम को अनचेक कर दें। कंपनी का नाम ख़त्म हो गया, अब लेटर हेड से ही वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कंपनी का एड्रेस अभी हमने यहाँ लिखा नहीं है, अगर होता तो वो भी ऊपर आ रहा होता। डेफिनेटली लेटर हेड को इस्तेमाल करने की सूरत में आपने इसको भी अनचेक करना है। तो प्रॉबेबली अगर आप लेटर हेड इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड है इसे आप अनचेक कर दें। यहाँ पे चेंज फ़ॉन्ट है, टाइटल का अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, कंपनी नेम का, एड्रेस या लेबल्स का, उसके अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इनको सेलेक्ट करके तो अपनी मर्ज़ी का जो फ़ॉन्ट है वो दे सकते हैं। लेकिन चूँकि हम ये यूज़ ही नहीं कर रहे, लेटर हेड प्रॉपर्ली हम यूज़ करेंगे तो इनको हमने अनचेक कर देना। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एडिशनल कस्टमाइजेशन और लेआउट डिज़ाइनर को एडिशनल कस्टमाइजेशन को पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। इसमें आपके सामने हेडर की एक इंफॉर्मेशन कॉलम, प्रोग्रेस कॉलम, फुटर और प्रिंट। तो इसमें जो फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं उसमें जो हेडर में चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर ली हैं। आप देखें यहाँ पर एक स्क्रीन है, एक प्रिंट है और एक टाइटल है और डिफ़ॉल्ट टाइटल लिखा हुआ है। इस जगह पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये इनवॉइस है और ये भी इनवॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे मैं अगर सेल टैक्स इनवॉइस कर दूँ तो अब आपके सामने यहाँ पे सेल टैक्स इनवॉइस आ गया। तो जो टाइटल है वो यहाँ पर आपने लिखना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी टाइटल आप डिफ़ाइन करेंगे वो इस जगह पर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आपको स्क्रीन पे नज़र आए तो ये चेक कर दें। अगर आप स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते, और ये स्क्रीन से मुराद ये है कि आपकी जो प्रिंटिंग स्क्रीन है जिस वक्त आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है वहाँ उस जगह की बात कर रहा है। तो इसको आप चेक रहने दें और फिर प्रिंट में आपने इसे देखना है या नहीं देखना है। इसे अनचेक करते हैं तो डेफिनेटली वो गायब हो जाता है। चेक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। फिर डेट है, डेफिनेटली आपके साथ टाइटल होगा, डेट होगी और इनवॉइस नंबर। ये चीज़ें आप स्क्रीन पे भी देखना चाहेंगे और प्रिंट पे भी देखना चाहते हैं। अब बिल टू और शिप टू, पीओ नंबर, ये अब आपकी चॉइस की चीज़ें हैं कि अगर आप यहाँ पे बिल टू को स्क्रीन से ख़त्म कर देंगे तो प्रिंट से ख़त्म कर देंगे तो आप ये देखें
कि ये बिल्ड टू की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये इजाफी महसूस हो रही है, इसे स्क्रीन से भी ख़त्म कर दें। स्क्रीन से जब ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो इनवाइस क्रिएट करते वक्त आपको वो विंडो नज़र आई थी, वहाँ से भी ये ख़त्म हो चुकी है। और बिल्ड टू कोई प्रिंट में से ख़त्म कर देंगे तो इस बॉक्स को आप जहन में रखिएगा, सामने जो आपको नज़र आ रहा है तो ये अनचेक करने से ये गायब हो रहा है। इसी तरीके से जो शिप टू का बॉक्स ये वाला है, इसे मैं स्क्रीन से भी नहीं देखना चाह रहा और क्या नाम है, मैं प्रिंट में भी नहीं देखना चाह रहा, तो मैंने यहाँ पे दोनों को अनचेक कर दिया तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाई देता हूँ कि शिप टू और बिल्ड टू ओके करके मैंने इस टेम्पलेट को ओके किया और साथ ही मैं एक इनवाइस खोल लेता हूँ। इनवाइस खोलने के बाद ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे मैं जब टेस्ट करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस वक्त मैंने जो शिप टू और बिल्ड टू था उन दोनों को मेरा ख्याल है कि अनचेक किया हुआ था, क्या किया था, और ये दो टेम्पलेट बन गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हो कुछ गड़बड़ कर ली है हमने। अच्छा जी, टेस्ट इनवाइस और टेस्ट इनवाइस दोबारा से देखना पड़ेगा। एक टेम्पलेट मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से देखना पड़ेगा। एक टेम्पलेट मैं डिलीट कर देता हूँ, टेस्ट इनवाइस, और यहाँ पे मैं एडिशनल कस्टमाइजेशन में जाके मैं स्क्रीन पे नहीं देखना चाह रहा, मुझे स्क्रीन पे नज़र ना आए तो मुझे प्रिंट में भी नज़र ना आए। दोनों चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी। बिल्ड टू और शिप टू ओके किया और क्रिएट इनवाइस के टेम्पलेट में दोबारा से जाके क्रिएट इनवाइस और यहाँ पे टेस्ट इनवाइस का टेम्पलेट है। तो आप देखें यहाँ पे वो बिल्ड टू और शिप टू के दो बॉक्सेस थे वो ख़त्म हो गए। इसे दोबारा करता हूँ और इधर लेके आते हैं एडिशनल कस्टमाइजेशन। अब मैं बिल्ड टू और शिप टू ऑन स्क्रीन देखना चाहता हूँ और जब ऑन स्क्रीन देखूँगा तो मैं प्रिंट में भी देखना चाहता हूँ किस तरह से नज़र आते हैं। इसे ओके किया, ओके करने के बाद कस्टमर क्रिएट इनवाइस। तो अब आप देखें बिल्ड टू और शिप टू के ये जो बॉक्सेस हैं आपके सामने नज़र आ गए। तो पॉइंट ये था कि टेम्पलेट में जो इनवाइस का फॉर्मेटिंग एडिशनल कस्टमाइजेशन जब आप करेंगे तो आपके सामने, अगर आपने स्क्रीन पे देखना है तो आप इनको चेक कर दें, अगर नहीं देखना तो अनचेक कर दें, और प्रिंट में आपने देखना है या नहीं देखना तो आपकी चॉइस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो बॉक्स आप यहाँ पे लिखेंगे वो डायनामिकली फिल होके आपके पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं कॉलम। तो कॉलम में आप देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रीन पे आपको आइटम ज़रूर नज़र आएगी और प्रिंट अगर आपने करवानी है तो आप कर लें। अगर आपने प्रिंट नहीं करवानी तो आप उसे अनचेक भी कर सकते हैं। देखें ये मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये आइटम कोड आ रहा है। अगर इसे मैं अनचेक करूँ तो ये यहाँ से गायब हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जब कस्टमर के पास इनवाइस जाए तो आपने कोड क्या लिखा हुआ है, आप उसे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो आपकी वो इस जगह पे चॉइस आ सकती है। फ़िलहाल मैंने इसे ओके किया और डिस्क्रिप्शन है, कस्टमर को दिखानी है या नहीं दिखानी। अगर आप अनचेक कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आप देखेंगे यहाँ से गायब हो रही है, अभी ये वापस आ गई है। और इसी तरीके से डेफिनेटली आप उसे क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और जो रेट है और जो टोटल अमाउंट है वो आप प्रिंट में लेके आना चाहेंगे और स्क्रीन के ऊपर देखना भी चाहेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम्स हैं इनवाइस को फॉर्मेटिंग के हवाले से, कि आपने इनवाइस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें प्रिंट करवानी है या इनवाइस बनाते वक्त स्क्रीन पे कौन सी चीज़ें आपने देखनी है, तो वो चीज़ें तो यहाँ पे सेटल हो जाती हैं। बाकी इसमें जो फुटर है उसमें आप यहाँ पे मैसेज, सब टोटल डेफिनेटली अगर आपको ऐड करना चाहें तो वो इधर आ जाएगा। और अगर आप उसे सेल्स टैक्स सेपरेट दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसको भी हम सेट करते हैं। और आपने कुछ और मैसेज है, लॉन्ग टेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाएगी। इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं वापस आया तो एडिशनल कस्टमाइजेशन हमने देख ली। अब लेआउट डिज़ाइनर में जाते हैं। लेआउट डिज़ाइनर में जाएंगे तो हमारे सामने ये एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो को आपने देखना है कि जो जो चीज़ें आपने एडिशनल कस्टमाइजेशन में की थी वो लेआउट डिज़ाइनर में अब आप उन्हें जगह ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इनवाइस को पकड़ के मैं क्लिक करता हूँ तो ये
इसको मैं मूव कर देता हूँ और इस तरीके से अगर मैं पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लूँ तो सबको इकट्ठा मूव कर सकता हूँ, या दो को सिलेक्ट करूँ तो दो को अलग मूव कर सकता हूँ। तो अब इस तरीके से आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने ये चीज़ें उधर से भी डेफिनेटली जो एडिशनल कस्टमाइजेशन है वहाँ से डिफ़ाइन करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी इनवाइस के ऊपर आएँ, और अगर आप यहाँ से उन्हें डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये वाला एरिया थोड़ा सा बाहर हो रहा है, इससे मैंने इकट्ठा सेलेक्ट करना है, और इकट्ठा सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो वो नहीं हो रहा क्योंकि एक्स्ट्रा ही सिलेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है कि आपको बॉक्सेस ध्यान से सिलेक्ट करके तो उनको वन बाय वन आपने स्मॉल करना है ताकि वो आपके प्रिंटेबल एरिया में आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे जो हमने टोटल और सब टोटल लिए हुए थे इनको भी डेफिनेटली अगर मैंने ले लिया है तो मुझे मैनुअल अलग अलग से सिलेक्ट करके मूव करना पड़ेगा। और इस इनवाइस को मैं एज ए होल सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर चल बाबा। और अभी ये कुछ ज़्यादा खिचड़ी हो गई है। ये देखें ये बॉक्स ऊपर वाला छोटा हो गया और इनको मैंने अलग से सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारे जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं इनको आपने समझना है। समझने के बाद आपने इनकी जो प्लेसमेंट है वो एहतियात से अपनी फॉर्मेटिंग के तहत इसको यहाँ पे कर लेना। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से ही होगा। जो मेन चीज़ थी वो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नेक्स्ट ये है कि अगर आप कोई बॉक्स फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स लिखें, और टेक्स्ट बॉक्स लिख के तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर XYZ, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है या मोबाइल है इनवाइस के, अगर ऊपर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो लिख के आप उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब ये जो ST इनवाइस का जो टेम्पलेट है उसमें हर इनवाइस के प्रिंट के वक्त यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो चला जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई चीज़ है वो बॉक्स में फ़िक्स करना चाह रहे हैं, NTN नंबर यहाँ पे फ़िक्स करके प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे NTN नंबर लिख सकते हैं। और NTN नंबर लिख के आप उसको यहाँ पे, अगर मैं इसको NTN नंबर कर दूँ तो यहाँ ओके करके यहाँ पर NTN आ जाएगा। इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये आ जाएगा। अब अगर ये मैं इनवाइस ये चाहता हूँ कि जी मेरा यहाँ पे लोगो आ जाए, तो लोगो आपने पहले से अलग करके रखना है एज ए पिक्चर। अलग करने के बाद आपने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करके जो भी लोगो का इमेज होगा वो आप पकड़ के उसे ओके करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसको आप रीसाइज और एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ओके करें तो हमारे पास ये एक अजीब सा फॉर्मेट हमने डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन टेस्ट करते वक्त शायद ऐसे ही था। और इसका अब हम प्रिंट प्रीव्यू भी ले लेते हैं। ले जी देखें, बेड़ागर किस्म की इनवाइस का फॉर्मेट है। मकसद यहाँ पे खूबसूरत इनवाइस बनाने का नहीं था, मकसद यहाँ पे ये बताना था कि आप किस तरीके से इसमें एडिशनल कस्टमाइजेशन या डिज़ाइन लेआउट के तहत आप अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, और जिस तरीके की इनवाइस आप चाहते हैं देखने में आपको खूबसूरत लगे उस तरीके की आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी एक इनवाइस ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे दिखाइएगा कि जी आपने किस तरीके की इनवाइस क्रिएट की है। तो जी आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, अभी भी मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है ताकि आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर कुछ मुनासिब चीज़ें ही पता चलती रहेंगी, आप बोर ना हो जाएं। लेटर स्टेज के ऊपर हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, इन चीज़ों को मज़ीद खंगालेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।